सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और शुरू करेंगे आज सेट नंबर 7 का पार्ट दूसरा, यानी कि टेस्ट नंबर 7 का पार्ट दूसरा। और पहुंचेंगे आज क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 26 लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। थायरक्सिन की कमी से क्या होता है? ठीक है, तो थायरक्सिन की कमी से क्या होता है? तो 26 का हो जाएगा ये सी। क्या हो जाएगा? सी। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये थायरक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसका नाम है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई? देखिए ये कहना किसका है? 27 का बी है, लुई ड्यूमा का। ठीक है, लुई ड्यूमा साहब जो है ये कहते हैं कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह वहाँ के लुई ड्यूमा का है। ठीक है, देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है ऊंच नीच, ठीक है, और अन्य जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, ये ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं। ठीक है, और जिसका फ़ायदा उठाकर हम पे कई लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया। बहुत लोग भी आए, बहुत भारी शक्तियाँ आईं, आराम से लूटती रहीं, चली जाती रहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए थे। ठीक है, चलिए, और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि बहुत कम हुआ है जाति प्रथा पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो सन कौन सा बताइए? 28 का हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बी, 66। देखिए विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व के 109 देशों में भारत का स्थान जो है 66वां है। भारत का स्थान 66वां है। और कितने देश पे हुई थी सर्वे? ये तो 109 देशों पे हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एक मिनट। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो 29 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 29 का सी। 2 और 4 मतलब कि अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर। ठीक है, देखिए ये प्राकृतिक वृद्धि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक वृद्धि की। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अशोधित मृत्यु दर तथा अशोधित जन्म दर को परिणाम देती है, परिणाम से होता है। इसी के आधार पर इनका आकलन किया जाता है। ठीक है, देखिए जो जन्म दर होगा और मृत्यु दर, इसी से तो डिसाइड होता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है। ठीक है ना, बहुत बार बता चुके हैं कि जन्म दर अधिक होगा तो क्या होगा? जन्म दर बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? किससे? मृत्यु दर से। मृत्यु दर से क्या होगा? बताइए क्या होगा? इससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और यही उल्टा हो जाएगा, मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाएगा, जन्म दर से क्या होगा? जनसंख्या घटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? ठीक है, तो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आनुवंशिकी रोग का। इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में? देखिए जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। हीमोफीलिया कैसा रोग है कि इसमें से अगर कट गया शरीर, कहीं फट गया तो जल्दी बहता खून जो है रुकता नहीं है। ठीक है, यह बीमारी रक्त में थ्राइम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से? लिख दे रहा हूँ, थ्राम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्राम्बोप्लास्टिन की कमी से होता है। अच्छा, थ्राम्बोप्लास्टिन में खून की शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसका न होने के कारण खून बहना, देखिए ये जब रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना, ये प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? ये जो है थक्का जमेगा। क्या होगा? खून जमेगा। और नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? नहीं जमेगा। तो क्या होगा? अगर ये इसके रहने से क्या होता है? खून आसानी से जम जाता है कटने के बाद, तो हम हमारा जो है कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जब प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है? कौन सा रोग हो जाता है ये? जब उसमें ब्लड में नहीं होता है ये तो क्या होता है? हीमोफीलिया हो जाता है, जिसमें क्या होती है कि खून नहीं जमता है। ये एक आनुवांशिकी रोग है, मतलब कि अगर माँ बाप को है, ठीक है,
तो बच्चे को भी होने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? 32 का हो जाएगा आपका डी। क्या, सॉरी 31 पे है ना, 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा बी, आइसोपाइकनिक। क्या हो जाएगा? आइसोपाइकनिक। ठीक है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली लाइन क्या कहेगी? आइसोपाइकनिक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डिस्कस कर रहे हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। चलिए एक मिनट। सतत विकास का लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? तो 32 का हो जाएगा डी। क्या है? 5वां लक्ष्य है। ठीक है, देखिए 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास एजेंडा के अंग है। ठीक है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 119 क्या है? लक्ष्य वो है सतत विकास के एजेंडा है। सतत विकास लक्ष्य जो है 5 लैंगिक समानता पर केंद्रित है। ठीक है, कितने लैंगिक समानता पर? 5 लैंगिक समानता पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रोगाणु वाहक। मतलब कि ये क्या करते हैं? ये रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो मतलब ये रोगाणु क्या हो जाएगा? रोगाणु वाहक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाएंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रोगाणु वाहक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 पाते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 34 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। सही की कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है के बारे में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी कथन सही हैं कि एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। ठीक है, जो जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। मतलब कि ये वायरस के खिलाफ भी काम नहीं करते हैं। किसके खिलाफ काम करते हैं? ये जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा जो गलत था, गलत कौन सा था? ये ऑप्शन, तो यही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण परीक्षण इनमें से कौन सा हार्मोन परीक्षण पर निर्भर है? ठीक है, इसमें से कौन सा परीक्षण बताएगा कि जो है गर्भधारण हो चुका है? ठीक है, तो कौन सा होगा? HCG। क्या होगा? HCG। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्राप्टिन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्राप्टिन हार्मोन महिलाओं में उनके गर्भावस्था को पता लगाने में महत्वपूर्ण है। महिलाओं में पाए जाने वाले इस HCG हार्मोन को गर्भावस्था के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? ये HCG का है गर्भावस्था का हार्मोन। ठीक है, गर्भ अवस्था का हार्मोन है। ठीक है, गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, हार्मोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था का हार्मोन है ये HCG। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका पता महिलाओं में मूत्र की जांच करके लगाया जाता है। ठीक है, ये HCG में जो है मूत्र की जांच करते हैं तो क्या होता है? पता चल जाता है क्या होता है कि महिला जो है गर्भवती है कि नहीं है। 36 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था HCG वाला। ठीक है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? 36 का हो जाएगा सी। चित्त निम्न रक्तचाप को रोकता है। क्या कहता है? चित्त से लेटने से क्या होता है? जो है ये निम्न रक्तचाप को क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, चलिए गर्भावस्था के दौरान महिला को बच्चे गर्भ में पल रहे को नियमित रूप से जांच की जाती है। यदि किसी जांच में स्त्री के धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण लक्षण या संकेत मिलते हैं तो उस स्थिति में गर्भवती महिला के बाएं पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह दी जाती है। मतलब बाएं करवट लेके सोने की बात कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाएं करवट लेके सोना वैसे भी सबके लिए भी बेस्ट होता है। चलिए, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जहां गर्भावस्था को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर
कर दिया जाता है, ठीक है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, 37 का हो जाएगा बी, क्या कहेंगे, इनवर्जन। क्या कहेंगे, इनवर्जन। देखिए, गर्भाशय का उल्टा होना या संभावित घातक जटिलता है, ठीक है। गर्भाशय के उलटने या मतलब का मतलब होता है कि नाल गर्भाशय की दीवार से अलग नहीं हो पाती है, जो बाहर निकलते ही गर्भाशय को अंदर की ओर खींच लेती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। चलिए सभी बहनें जो है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फिट्स के विकास पर, फोइटस मतलब जो बच्चा अभी 2 महीने से पहले का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 38 हो जाएगा डी, क्या पड़ेगा, उपरोक्त सभी, मतलब कि जन्मजात विकृतियाँ होंगी, ठीक है ना। उसमें मृत शिशु पैदा होने का डर हो जाता है। अगर डायबिटिक मतलब कि जिसमें मधुमेह की समस्या है, जटिल प्रसव होगा, मतलब प्रसव होने में काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एकदम सटीक हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए 39 पे आते हैं। बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए, ठीक है। प्लेसेंटा बताएं क्या होता है, बच्चेदानी में, ये माँ की बच्चेदानी में, ये माँ का पेट है, मान लीजिए ये माँ का पेट है और ये बच्चेदानी है, तो प्लेसेंटा में क्या होता है, ये बच्चा है, तो प्लेसेंटा से ये क्या मिलता है, ये प्लेसेंटा हो जाएगा। इससे जो है बच्चे को क्या मिलता है, आहार मिलता है। तो पहले बच्चा जो है बाहर आता है, ठीक है, बच्चा जो है बाहर आता है इस रास्ते, बाहर आने के बाद जो है ये प्लेसेंटा जो है कब आ जाना चाहिए, कितने देर बाद, बाहर आने के बाद बच्चे के, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, 30 मिनट बाद, मतलब कि आधे घंटे बाद आ जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद जो प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। प्लेसेंटा महिला के गर्भाशय की वह स्थिति होती है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण की, यह भ्रूण की पोषक थैली है, ठीक है ना, जिसके एक सिरे से गर्भनाल जुड़ा होता है और दूसरा सिरे बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा एक जीवनदायिनी थैली होती है जो प्रत्येक प्रकार से शिशु की रक्षा करती है एवं उसे पोषण प्रदान करती है, ठीक है। बिल्कुल, आशा सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उस पॉइंट पे कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरह अपारदर्शी अंगूठा दिखाई देता है जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्या कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह के तहत एक अपारदर्शी अंगूठा की तरह दिखाई देता है जिसका महत्व ज़्यादा नहीं होता, तो क्या कहते हैं, तो 40 का हो जाएगा डी, प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। प्लेसेंटा में क्या होता है बताइए, कि ये गर्भनाल से जुड़ा हुआ संरचना होती है जो भ्रूण में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ठीक है, आदि क्रियाओं में बच्चे को सहायता करती है, ठीक है ना। यह नली माँ के एवं बच्चे के से जुड़ी होती है। माता द्वारा भोजन बच्चे मतलब बच्चे को कहिए चाहे भ्रूण को कहिए तक इसी माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा झिल्ली भ्रूणीय रक्त एवं माता के रक्त के को अलग करती है एवं पारगम्यता का माध्यम बनाती है। यह गोल अंडाकार लगभग 22 सेंटीमीटर व्यास की होती है, ठीक है। चलिए, और जो अंगुली की तरह निकली होती है इसको क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा, जो कोई काम की नहीं होती है, कोई खास काम की, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, बताइए। बीसीजी देने के बाद निशान होता है, ठीक है। बीसीजी देने के बाद निशान कितना होता है, कितने दिन का तक, तो होता है ये 41 का, क्या होता है बताइए, बी, क्या होता है, बी, 2 सप्ताह तक। बीसीजी मतलब कि बैसिली क्लैमिटी गुरिन, ठीक है, बैसिली क्लैमिटी गुरिन का टीका, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर कहें तो बीसीजी का फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, बैसिली, ठीक है, ये ई है, बैसिली क्लैमिटी गुरिन, बैसिली कैलमिटी गुरिन का टीका जो है देने के बाद जो निशान बनता है वह 2 सप्ताह से तक बना रहता है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए एक सकारात्मक त्वचा परीक्षण कराती है। निशान का आकार व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और व्यक्ति के बच्चे की भी उपचार क्षमता के कारण सूजन की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, सब जानते हैं, बताइए, आपको भी पता होना चाहिए। बी, कितने जोड़े, 23
जोड़े, कितने जोड़े की बात हो रही है, ध्यान, जोड़े की बात हो रही है, कितने क्रोमोजोम होंगे तो ये 46 हो जाएंगे, लेकिन जोड़े में कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो 23 क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, देखिए मानव प्रजनन कोशिका में के 23 जोड़े होते हैं, इसमें की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें से 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों के एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, परंतु 23वां जोड़ा जो है क्रोमोजोम पुरुष एवं महिला से भिन्न होता है। ठीक है, 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोजोम XX तथा पुरुष में कितने होते हैं, 23वां जोड़ा जो है में XY होता है। और 23वें जोड़े से क्या पता चलता है कि बच्ची होगी कि बच्चा होगा, उसका पूरा जिम्मेदार कौन होता है, लड़का होता है। लड़की में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि लड़का होगा लड़का होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कोई प्रताड़ना होती है लड़कों को कि लड़की हो गया लड़का हो गया, तो उसके घर वाले क्या है, पूर्ण रूपेण जो है साइंस से दूर है, मूर्ख हैं। ठीक है, पूरा जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, लड़की लड़का हो लड़के की होती है। ठीक है, पहली बात कि भेदभाव तो करना ही नहीं है कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर जानकारी नहीं है तो ये भी जान लीजिए कि लड़के की पूरी जिम्मेदारी होती है, लड़के के क्रोमोजोम से डिसाइड होता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। ठीक है, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है। ठीक है, तो किसका अंग है, जल्दी से क्या हो जाएगा, सी, संज्ञानात्मक विकास का। किसका, संज्ञानात्मक, मतलब संज्ञान, एक व्यक्ति का युक्तिगत संग से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, मतलब कि वो क्या है, बिल्कुल तार्किक है, तार्किक है, चेतन मन से सोचता है। ये नहीं कि कोई कह दिया कि ये होता है, ठीक है, तो आप आंख मूंद के मान लीजिए कि यही होता है, वो क्या हो जाएगा, अचेतन मन हो जाएगा। लेकिन जो तार्किक है, जिसका मन चेतन है, वो क्या होगा, वो संज्ञानात्मक विकास कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों को हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है, 44 का हो जाएगा सी, भूमिका अभिनय। क्या होता है, भूमिका अभिनय। देखिए वयस्कों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त विधि भूमिका अभिनय है। इस विधि में अंतर्गत श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिसमें व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने क्या किया कि भगत सिंह का रोल करके और देश में क्या किया, देश युवाओं के जो है देशभक्ति की भावना को जगा रहा है। ठीक है, और कोई अम्बेडकर साहब का करके, ठीक है, अम्बेडकर साहब का रोल करके क्या कर रहा है, जो है देश के में छुआछूत को कम करने की कोशिश कर रहा है, ऊंच नीच की भावना को कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभिनय करके, मतलब कि उसका रोल करके आप जब वो करते हैं, काम को करते हैं, तो क्या करता है, उसमें क्या होती है कि युवाओं में क्या आती है, वयस्कों में क्या आती है, दृष्टिकोण के परिवर्तन में सर्वाधिक उपयुक्त विधि माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या है, ए, शारीरिक परिवर्तनों में तीव्र होना। ठीक है, किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, सबको पता है, क्या होता है बताइए। किशोरावस्था का तात्पर्य है परिपक्वता की ओर जाने की अवस्था। इसका मतलब ही होता है, क्या होता है किशोरावस्था का मतलब कि परिपक्वता की ओर जाने की अवस्था, परिपक्वता की ओर जाने की अवस्था, किशोरावस्था का मतलब होता है। ठीक है, लक्षण क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना, भय होना, तनाव होना, उत्तेजना हो। ठीक है, देखिए अगर आपके घर में बच्चा, ठीक है, 9 से लेकर 18 साल तक, 20 साल तक बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, उसमें देखिए क्या होगा, उत्तेजना होगा, चिड़चिड़ापन होगा, विद्रोह करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी का बात जो है बड़ा अनसुने तो उसको जो है आप जो है अन्यथा ना लें, क्यों, क्योंकि जो है उसके ये उम्र का फेर है। ठीक है, ये उम्र ऐसा है, भाग जाला केहू गाना है मनोज तिवारी जी का, मतलब क्या है कि वो उम्र ऐसा है भैया कि उसमें जो है बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, और आप जो है वो बच्चा जो है बहुत परेशान होता है, क्या कहते हैं, बहुत परेशान है। ठीक है, तांडव होता है, तूफान की अवस्था होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको जो है आपको समझा के बुझा के जो है उसके इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियाँ पाई जाती हैं। देखिए नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6 हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। देखिए कहीं 270 है, कहीं 300 भी होगा, ठीक ना,
तो 300 पे भी मार सकते हैं। 270 इसमें 70 लिखा है तो 270 मार दिए हैं, ठीक है। कहीं 300 होगा 300 मार दीजिएगा। बाद में कुछ हड्डियाँ जुड़ के जब वयस्क होता है तो क्या हो जाती हैं, जुड़ के कितना होती है, 1 हो जाती हैं, और कितनी होती हैं, 206 हड्डी हो जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 47 पे आते हैं। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है मतलब क्या है, डी, कौन सा, प्रौढ़ावस्था। देखिए विकास की अवस्था मतलब क्या है, इस सब में वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि, इसमें प्रौढ़ावस्था में नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं की बात हो रही थी, तो देखिए सब में शारीरिक वृद्धि होती है, इसमें शारीरिक वृद्धि नहीं होती है प्रौढ़ावस्था में, इसलिए जो है ये विकास की अवस्था नहीं है। सभी बहनों से फिर से निवेदन करते हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। हम आगे तो लगे ही आपके लिए। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है, तो 42 का हो जाएगा ए, बी कोष्ठ। क्या कहता है, बी कोष्ठ, ठीक है ना। देखिए नवजात मतलब क्या, 6 महीने तक तो उसको माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। उसके बाद जो है जब ठोस भोजन जोड़ेंगे तो क्या, उसको क्या कहेंगे, विकोष्ठ कहेंगे, ठीक है, जो भी भोजन जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन को हो जाता है, ठीक है। अपने प्रथम जन्मदिन मतलब कि 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद वो कितना हो जाता है वजन का, अपने वजन का कितना गुना हो जाता है, तो वह 49 का क्या हो जाएगा, बी, 3 गुना। मान लीजिए कि 3 kg का पैदा हो जाएगा, हुआ रहेगा, तो पहले बर्थडे पे कितना हो जाएगा, 9 kg का, ठीक है। ये सब अंदाजा बता रहे हैं, मतलब एक ये भी क्वेश्चन अंदाजा वाला ही है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप क्षेत्र में काम करने जा रही हैं। देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि को सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। इसमें इन सब सारी चीज़ों का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है साल भर के अंदर, और बच्चा जो है 3 गुना अपने वजन का हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न इस सेशन का, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो 50 का हो जाएगा बी, परिपक्वता। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधाएं देने लगती हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ये मान लीजिए कि परिपक्वता का क्या है, ये परिभाषा है, क्या है, परिभाषा है, परिभाषा ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।